वैसे जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन जो कि 27 देशों का ब्लॉक है, उसने अपने सभी देशों के बीच ट्रैवलिंग को आसान बनाने के लिए डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट यानी ग्रीन पास इंट्रोड्यूस किया था, जिसके लिए एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, बायोनटेक, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को उसने अप्रूवल देते हुए भारत की कोविशील्ड को बाहर रखा था। जिसके बाद यूरोप के 27 देशों में भारत की वैक्सीन कोविशील्ड को छोड़कर बाकी सभी वैक्सीन से वैक्सीनेटेड लोग बिल्कुल आराम से ट्रैवल करने वाले थे। उसके बाद आपको हमने पिछले कल एक वीडियो में बताया था कि कैसे अफ्रीकन यूनियन जो कि 54 अफ्रीकन देशों का एक ब्लॉक है, उसने कोविशील्ड वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन द्वारा अपने ग्रीन पास में इंट्रोड्यूस न करने पर उसकी कड़ी आलोचना करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन का ये रवैया सरासर भेदभावपूर्ण है, इससे अफ्रीकन लोगों पर एक्स्ट्रा टेस्टिंग के एक्सपेंसेस का बर्डन डाला जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन भारतीय सरकार की तरफ से इस पर कोई भी सख्त स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई थी, जो कि कई भारतीय लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि कई सारे भारतीय लोग स्टडीज, बिजनेसेस, फैमिली से मिलने या वर्क के लिए यूरोप जाने की तैयारियां करके बैठे थे, जिसके लिए उन्होंने स्पेशली एस्ट्राजेनेका की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी, जो कि थी तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, लेकिन भारत में बस कोविशील्ड के बैनर तले डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। मगर अब भारतीय सरकार भी आखिरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और उसने यूरोपियन यूनियन को भी एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने पिछले कल यूरोपियन यूनियन को ये संदेश भेजा है कि वो एक बार फिर से विचार करते हुए भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन से वैक्सीनेटेड भारतीयों को ग्रीन पास देते हुए अपने 27 देशों में ट्रैवल करने की इजाजत दे। अब ऐसा तो है नहीं कि यूरोपियन यूनियन भारत के एक ही आग्रह से मान जाता। इसके बदले में भारतीय सरकार की तरफ से यूरोपियन यूनियन को एक ऑफर या फिर अल्टीमेटम ही दे दिया गया। दरअसल भारतीय सरकार ने पिछले कल यूरोपियन यूनियन को साथ में ये भी कन्वे कर दिया है कि अगर वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों भारतीय वैक्सीन को अपने ग्रीन पास के अंतर्गत मान्यता दे देते हैं, तो फिर भारत भी उन यूरोपियन नागरिकों को जो भारत में ट्रैवल करना चाहते हैं उनको मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड से बाहर रखेगा। यानी जिन भी यूरोपियन लोगों ने यूरोप मेडिसिन एजेंसी द्वारा अप्रूव्ड कोई भी वैक्सीन लगवाई होगी या उनके पास यूरोपियन कमीशन द्वारा अप्रूव्ड ग्रीन पास या सर्टिफिकेट होगा, तो फिर उनको भारत आने पर क्वारंटीन पीरियड में नहीं रहना पड़ेगा। यानी भारतीय सरकार ने भी नहले पर दैला मार दिया है, क्योंकि ये जो ऑफर दिख रहा है वो एक तरह की धमकी या फिर अल्टीमेटम ही है कि अगर यूरोपियन यूनियन भारतीय वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भारत भी फिर यूरोप से आने वाले ट्रैवलर्स को 10 से 15 दिनों के लिए क्वारंटीन में डाल देगा। साथ में भारतीय सरकार ने यूरोपियन यूनियन से ये भी आग्रह किया है कि जो भारत के कोविन पोर्टल द्वारा जनरेटेड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, यूरोपियन यूनियन उसको भी मान्यता दे दे और सबूत के तौर पर ग्रीन पास के लिए कंसीडर करे। वैसे 27 देशों के ब्लॉक यूरोपियन यूनियन द्वारा कोविशील्ड को अप्रूवल ना देने के पीछे उनकी क्या मंशा है वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड हैं तो सेम वैक्सीन, बस अलग अलग नेम से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और कोविशील्ड को तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूव कर दिया है। साथ में भारत ने तो ना जाने कितने लाखों करोड़ों कोविशील्ड के डोजेज WHO और यूनिसेफ के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये सभी यूरोपियन देश भारत के बढ़ते रुतबे और तरक्की से जलते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।